नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हीराकुंड परियोजना के बारे में, जो कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा रही है। इसका निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात ही आरंभ कर दिया गया और ये निर्माण कार्य 1948 से 1953 के बीच हुआ और इस परियोजना ने अपना कार्य आरंभ कर दिया था 1957 में। 1957 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और उसके ठीक 100 साल बाद इस परियोजना ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण परियोजना रही है और विशेष रूप से ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। इसका जो निर्माण किया गया ये हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया। हीराकुंड जो कि संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। हीराकुंड में इस बांध को बनाया गया। आप सोचते होंगे इस बांध का नाम हीराकुंड क्यों रखा गया? क्या यहाँ पे हीरे मिलते थे? हाँ, तो आपका ये सोचना बिल्कुल सही है। कभी ये स्थान अपने हीरों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध रहा था और इसका जो आपको तथ्य है वो ये है कि महानदी और ईब नदी के संगम स्थल के समीप हीराकुंड में स्वर्ण बालू यानी जो स्वर्ण के कण होते हैं ये रेत में भी पाए जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चे चुंबक से मिट्टी में खेलते हैं और उस चुंबक पे मिट्टी के अंदर जो लोह तत्व होते हैं वो चिपक जाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ भी बालू में स्वर्ण के अवशेष पाए जाते हैं और तो और यहाँ हीरे भी पाए गए। इसलिए इस क्षेत्र को जो नाम दिया गया वो हीराकुंड नाम दिया गया और यहाँ पर इस परियोजना का निर्माण किया गया, इसलिए इस परियोजना को भी हीराकुंड नाम दिया गया। महानदी जो कि इस परियोजना का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि महानदी पर ही हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। शोक यानी दुख का कारण, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के समय में ये नदी विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे जो निचले क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाते हैं और उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये नदी ओडिशा का शोक भी कहलाती है। महानदी जिसका उद्गम स्थल यानी जो इसकी शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से होती है और ये ओडिशा के नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून के समय अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। लेकिन हमेशा ऐसी नहीं होती है। जब मानसून नहीं होता है तब अक्सर इसे सूखे और अकाल की स्थिति के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन मानसून में ये कोई कमी नहीं छोड़ती। भारत सरकार ने इस योजना के निर्माण के लिए उस समय लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च किए और इस बांध का जो निर्माण किया गया वो ओडिशा के संबलपुर जिले से 14 किलोमीटर दूर। ओडिशा में जो संबलपुर नामक स्थान है बच्चों, इसके भी अपनी एक हिस्ट्री रही है। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। संबलपुर जो कि समलेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, जो कि शक्ति रूपा है और देवी के रूप में पूजी जाती है। संबलपुर को भी इतिहास में संबलक, हीराखंड और दक्षिण कौशल व कौशल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इस संबलपुर जिले का ही एक कस्बा है हीराकुंड, जहाँ पे इस बांध का निर्माण किया गया। हीराकुंड बांध अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं रखता है। इसमें से एक विशेषता ये भी है कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है और इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि विश्व का सबसे लंबा बांध हमारे देश में स्थित है।
इस बांध को बनाने में जो सामग्री प्रयोग में लाई गई, जैसे कि कंक्रीट आदि, इससे हमारे देश में जो सड़कें बन सकती थी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण और अमृतसर से डिब्रूगढ़ यानी पंजाब से असम तक लगभग 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। तो सोचिए इसमें कितनी सारी सामग्री का प्रयोग हुआ होगा। इस बांध के दोनों तरफ इसका अवलोकन करने के लिए, इसको निहारने के लिए 2 मीनारें भी बनाई गई हैं और इन दोनों मीनारों को जो नाम दिया गया है वो है गांधी मीनार और नेहरू मीनार। इसके अलावा इस बांध पर एक झील का निर्माण भी स्वतः ही हुआ, यानी कृत्रिम झील, और इस झील को हीराकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है और ये झील भी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और इसके अलावा तिकरपाड़ा व नाराज नामक स्थान पर भी इसमें 2 बांध बनाए गए हैं, यानी इस परियोजना के अंतर्गत 2 और बांध बनाए गए हैं। ये योजना कोई एक ही चरण में पूरी नहीं हुई। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाया गया और इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सैसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया। और इन नहरों के कारण जिन क्षेत्रों को जल उपलब्ध करवाया जाता है वो क्षेत्र हैं बोलमगिरी, पुरी व कटक जिले, जहां इन्हें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। इसके अलावा इसके द्वितीय चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, जो कि चिपलीमा में स्थित है। चिपलीमा जो कि जल विद्युत परियोजना का एक प्रमुख केंद्र है और इस परियोजना में जो जल विद्युत का निर्माण होता है वो महानदी के जल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस परियोजना में एक प्राकृतिक झरने से भी बिजली या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया और कई क्षेत्रों को लाभान्वित किया गया। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को भी विद्युत प्रदान करती है। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि जर्मनी के सहयोग से भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था और इस प्लांट के लिए जो विद्युत की आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो आपूर्ति की जाती है वो हीराकुंड बांध के अंतर्गत ही की जाती है। तो इस तरह से इस बांध के द्वारा भारत के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाया गया है और इस तरह से भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो विशेष रूप से भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य को लाभान्वित कर रही है। और इस परियोजना के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि हमारे देश के प्रमुख राज्यों के विकास में मुख्य भूमिका निभा रही है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल NB क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।